आज़ादी फ़लस्तीन के अजीम मुजाहिद शहीद इस्माइल हनिया की कतर और लाहौर में एक साथ नमाज जनाजा। दोहा में होने वाली नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत इस्लामी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। इस्माइल हनिया को दोहा के शाही कब्रिस्तान लोसेल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर के माल रोड पर मस्जिद शुहदा में नमाज जनाजा का एहतमाम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से किया गया। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान साद नसीर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। इसराइल को जवाब देने के लिए मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उम्मत एक होगी और दीन हक कायम होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में खिलाफत कायम होकर रहेगी। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नसीर का लाहौर माल रोड पर शहीद इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा के शुरका से खिताब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कतर हुकूमत से इस्माइल हनिया की जस्द खाकी पाकिस्तान को देने की दरख्वास्त। कहा, हम शहीद इस्माइल हनिया का बैतुल मक़दस की तर्ज पर मकबरा तामीर करेंगे। पाकिस्तान में इस्माइल हनिया की शहादत पर यौम शोक कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पार्लियामेंट हाउस में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 माह से गज़ा मकतलगाह बना हुआ है। मुस्लिम मुल्कों में अवाम का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का ऐलान। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जब आप अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे। उम्मत के मुत्तहिद होने से ही फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। बानी PTI जल्द बाहर और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क बचाएं। हमारे इत्तेहाद से इसराइल डरेगा, हम सब मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला भी ताकतवर। अब्दुल गफूर हैदरी का वज़ीर आज़म से OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। खालिद मकबूल ने कहा, इसराइल की सिर्फ मजम्मत नहीं मुरम्मत करनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। इस्माइल हनिया की शहादत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबिता। तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हनिया का कत्ल जंगबंदी की कोशिशों के लिए बड़ा धचका करार दिया। कहा, इसराइल गजा से पूरे खित्ते में आग फैलाने का काम कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का भी टेलीफोनिक राबिता। क़ायम मक़ाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी की पामाली का जवाब देने का हक रखता है। सेहूनी हुकूमत ने इलाकाई और आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। तल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर हज़ारों मुसाफिर फंस गए। एयर बाल्टिक, एयर इंडिया, डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइंस और फ्लाई दुबई के इसराइल के लिए परवाज़ें मुअत्तल। जर्मन एयरलाइंस, लुफ्थांसा, स्विस एयर, यूरोविंग और तालवी एयरलाइंस भी परवाज़ें मनसूख करने वालों में शामिल। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीख पर मस्जिद अक्सा के इमाम गिरफ्तार। 85 साल इमाम शेख अकरमा सबरी को इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। इसराइल की कौमी सलामती के वजीर और इंतहा पसंद सियासतदान अतमर बिन गोएर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इमाम मस्जिद की गिरफ्तारी का ऐलान किया। हुकूमत का लापता अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। 5 साल से जायद अरसे से लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने कानूनी मदद करने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, आज 2 कमेटियों की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। काबीना ने दोनों रिपोर्ट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून ने कहा, लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं और भी अवामिल हैं।
पावर सेक्टर और एफबीआर को करप्शन से पाक करना होगा। ये दोनों इदारे ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बिजली सस्ती करना उनकी हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। इस मामले पर धरने देना और सियासत करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने मुल्क में एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना आसान और काम करना बहुत मुश्किल। 200 यूनिट तक सार्फिन को 3 माह तक तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 अरब रुपए मुहैया किए। वज़ीर-ए-आज़म ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने के लिए टीम को टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, बिजली के बिल सियासत नहीं, अवाम का मसला है। उस तरह की बातें करके लोगों की तवज्जो न हटाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कतर से वीडियो लिंक पर धरने से खिताब, कहा हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोड़ें, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। इलेक्ट्रिक और डिस्कोस ने 3 माह में ओवर बिलिंग करके सार्फिन से अरबों रुपए बटोर लिए। नेबरा की तहकीकाती रिपोर्ट में हैरान कुन इंकिशाफात। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में 11 लाख से ज़ायद सार्फिन से ओवर बिलिंग की निशानदही। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक ने 4 लाख से ज़ायद प्रोटेक्टिव सार्फिन का स्लैब तैयार किया। प्रोटेक्टिव सार्फिन की स्लैब की तब्दीली की नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मिल गए। हुकूमत को तहकीकाती रिपोर्ट के हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का मामला, वजारत पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा। और पाकिस्तान खिते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बनाने वाला मुल्क, जिम्मेदार कौन? अरकान पार्लियामेंट महंगे IPPs माहिदों पर बरस पड़े। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा, अवाम के पैसे से कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कैसर अहमद शेख बोले, 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोलर और हाइडल मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। शानदाना गुलजार कहती हैं, डॉलर्स वसूल करने वाले IPPs पागल नहीं जो माहिदों पर नजरसानी करें।